नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं खबर आप तक। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव आज राम की पैड़ी पर आयोजित होगा। इस दौरान एक साथ दीपकों के जलने को लेकर भी एक नया रिकॉर्ड राम नगरी अयोध्या बनाएगी। वहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए काउंसलिंग टीम ने दीपों की गिनती शुरू कर दी है। यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में दरोगा व अन्य पुलिस की भर्ती में आयु में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर 8 नवंबर 2021 को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। आयु में छूट दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें से कुछ में एकल जज के आदेश के खिलाफ विशेष अपील भी दाखिल है। कुछ मामलों में एकल जज ने आयु में छूट दिए जाने की मांग को अस्वीकार किया है। यूपी के इटावा में अखिलेश के जिन्ना कार्ड को लेकर इटावा सदर विधायक ने कहा कि अखिलेश को लगता है कि जिन्ना के नाम से मुस्लिम उनके बहकावे में आ जाएंगे, लेकिन अब मुस्लिम भी समझने लगा है, अब मुस्लिम काम को प्राथमिकता देगा। विधायक ने कहा कि हम सोशल मीडिया पर देख सकते हैं जहां मुस्लिम कह रहा है कि अब हम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अब प्रदेश का मुस्लिम बीजेपी के विकास की धाराओं के साथ जुड़ने जा रहा है। ये बड़ा प्रकरण है। अखिलेश जी इसलिए जिन्ना कार्ड सभी लोग खेल रहे हैं क्योंकि उन सबको ये लगता है कि ना कि अब मुस्लिम हमारे बहकावे में आ जाएगा, लेकिन अब मुस्लिम भी काम को प्राथमिकता देगा। फ्री गल्ला हमारी सरकार आज मुसलमानों को दे रही है। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत पैसा दिया है 6000 रुपया। तो मुस्लिम भी आज ठीक से समझ रहा है। हम भी देखते हैं ना फेसबुक पे और नेटवर्क पे कि क्यों मुस्लिम आज क्या स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहा है कि अब हम अपनी उपस्थिति किसी के कार्ड खेलने के लिए, किसी के लिए इस्तेमाल होने के लिए मुसलमान नहीं है। देश का मुसलमान और प्रदेश का मुसलमान ठीक से समझ रहा है कि हमारा हित कहाँ है और वो विकास की धारा के साथ जुड़ना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। हम सभी फेसबुक पे देख रहे हैं कि मुस्लिम क्या बोल रहे हैं। यूपी के संभल में उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के पंचायती राज मंत्री को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। इसी बीच संभल पुलिस क्षेत्र अधिकारी अरुण कुमार सिंह को भी कार्यकर्ताओं द्वारा शॉल उड़ाकर उनको सम्मान दिया गया। संभल जिले के सिंहपुर गांव में मैं व्यक्तिगत रूप से पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे, क्या नाम है सर इनका? मास्टर हरपाल सिंह जी के आवास पर उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आया हूँ जी। हम लोगों के बहुत पुराने लंबे समय तक उन्होंने पार्टी में काम किया है जी। हम लोगों के विस्तार में, पार्टी के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान। आज मेरा निजी कार्यक्रम है। निजी कार्यक्रम में मैं अपने परिवार के लोगों से, अपनी पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने यहाँ आया हूँ। जैसा कि आप सब लोग सब बैठे हैं, परिवारों में मुझे जाना है। आज का मेरा कार्यक्रम निजी है, व्यक्तिगत रूप से पार्टी के सीनियर लोगों से मुलाकात, संपर्क का एक कार्यक्रम है। अच्छा सर, आगामी जो 2022 में चुनाव आ रहा है उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, और अगर हम वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, सरकार में हैं, तो हम अपने जनप्रतिनिधि के और सरकार के कार्यकाल में जो भी काम हुए। खबर बलिया से है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर नलकूप संचालक की हत्या कर दी। पूरा मामला बासडी हरोड थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव स्थित पानी टंकी के पास का है, जहां गाजियापुर निवासी राजेंद्र यादव दोपहर को श्रीपुर गांव स्थित पानी टंकी के पास धान की पिटाई करा रहे थे। तभी बाइक से पहुंचे 3 बदमाशों ने उनके सीने पर गोली उतार दी, जिससे राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने मामले से पुलिस व परिजनों को अवगत कराया। हम बाबू ओइजा हमनी के ना पानी के ऑपरेटर नहीं है जा, दोनों बेकत फोन आइल है पानी चालू करे के, कोई नहीं है जा पानी चालू करे। आइल है घोड़ा कहता ना कि जब मॉडल भइल तू गोली चलल तो तू गवाही कहे न कैले, तो हमनी के कहनी जे कि ना देखनी जे तो गवाही ना कहनी जा। तो कहता कि रोगर ले मैं जान पानी में डालो टंकी में और रोगर के हुआ के तोरा गाड़ी में बस डलवाई। तो कलम जी भैया रे मैं जानता मर जे तो गाँव साफ हो जाई, मत कर रोगरवा धइला हम ले लगा उजर काटता है तो लेके जमा दे लगा हम रंग गाय हम बुढ़िया धोले दिया हम रंग दे के बारी ना ओइ जा रोगरवा वाला लुनिया के
पुलिस देखनी हमरा सामने होता था, हमरा सामने का खून दर्द हमार तेरा हो गया, हमार बाप बाप अदालत का फोन लगा होता नहीं। मारने वाला क्या नाम था? मारने वाला अरे गोपाला हो, गोपाला के संग है ना रोला एगो मल्ला के लइका चिराई मारला, लइका चिन्हता भीखपुर के आ ओकरा संग सीआईडी बनल रहला विजयया। कोई दुश्मनी है आपसे गोपाल की? कुछ ना कुछ ना खाली है जना ओकर भाई लिया के ना वही मॉडल कैला से वही के बरजात में ना हे जे झूठ के लिए खैर कैला की गवाही पर उनके गवाही ना कहनी जा। आज किस तरह की घटना हुई है, क्या है मामला, कौन था, किसने मारी गोली, क्या है सब थोड़ा? ये थाना बांसडी रोड के अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली मार देने की सूचना है। इसी गांव के एक युवक पे अभी आरोप लगाया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। परिवार से तहरीर मिलने में जो भी आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वो व्यक्ति क्या करते थे, किसान थे क्या, धान वाल निकाल? नहीं, वो अपने इधर ही गांव में ही काम कर रहे थे। मारने वाला भी इसी गांव का है। अभी क्या कारण है उसकी जांच की जा रही है। जैसे ही हमको आगे कुछ भी पता चलता है आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं, तो अभी क्या पीछे कारण रहा है तो उसका पता कर रहे हैं। पता करने पे आपको बताते हैं। किसान के काम कर रहे थे, जैसे धान। जो मृतक है वो यहीं पे गांव में काम कर रहे थे अपना, और जो मारने वाला है वो भी इसी गांव का है। तो उसने आकर के उसको इनको किसी बात पे झगड़ा हुआ जिसपे मारा है, तो उससे हमारी पूछताछ चल रही है। जो भी निकल के आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी वगैरह अभी क्या कहते हैं पूछताछ चल रही है मामले में। जैसी गिरफ्तारी होती है आप लोगों को बता दिया जाएगा, बाइट डाल दी जाएगी ग्रुप में। आजमगढ़ में यातायात माह की शुरुआत पुलिस लाइन आजमगढ़ से की गई है। वहीं आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए शपथ दिलाई व आम लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली खास तौर पर लोगों को मोटरसाइकिल चलाते समय, हेलमेट व कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए खास तौर पर जागरूक करेंगे। यातायात चिन्हों का पालन करने के लिए भी जागरूक करेंगे। जनपद में जगह जगह लगे अतिक्रमण जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस अधीक्षक इसको भी हटाकर सुचारू रूप से सड़क को चालू करने की बात कही। वाहन पर नालंबित युवाओं द्वारा 3 सवारी पर भी काफी नजर रखने की बात कही है। सुबह पुलिस लाइन में यातायात माह की शुरुआत की गई है। इसमें मुख्यतः हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, उसके साथ साथ सिविल पुलिस के जितने लोग हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, स्कूल के लोग हैं, इन सबको इकट्ठा करके इनसे बातचीत की गई है। यातायात नियमों के पालन के संबंध में थोड़ा जागरूक किया गया है। इनको बताया गया है कि अपने घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ, समाज में ये संदेश वाहक के रूप में पुलिस के काम करें कि जागरूकता ज़रूरी है। और जितना ट्रैफिक नियमों का हम लोग पालन करेंगे, बेसिक नियमों का, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, स्पीड लिमिट के अंदर चलना, 3 लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के ना चलें, मोबाइल पे बात करते हुए ना चलें, जितना इन नियमों का पालन करेंगे उतनी खुद की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाएंगे और उतनी दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। पहले जागरूकता और उसके बाद एनफोर्समेंट, जिसमें हम लोग चालान और सीजर की कार्रवाई करेंगे। खास करके ऐसे लड़के जो जानबूझ के इस तरह के काम करते हैं और गांव देहात में सड़कों पे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए एक अलग तरह का खतरा पैदा करते हैं। तेज़ वाहनों पे चलते समय उनकी सीजर की कार्रवाई, थाने पे लाके 151 की कार्रवाई और उनके माता पिता को बुला के, अभिभावकों को बुला के उनको भी जागरूक कराया जाएगा। उनसे एक शपथ पत्र भी भरवाया जाएगा कि 18 साल से कम है, बिना डीएल के हैं, तो वो उनको कोई भी गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे और अगर देंगे तो फिर वो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें एक और चीज़ हम लोग आज से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सबसे सफाई और किसी अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। तो हम लोग पुलिस लाइन में और पुलिस ऑफिस में पुलिस कर्मियों के लिए भी एक जागरूकता अभियान आज से चलाएंगे और उसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई आज से ही शुरू की जाएगी। सर आपने बताया कि अब इसकी अभी स्टडी हम लोग कर रहे हैं कि कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहां अतिक्रमण की वजह से सड़कों पे चलना थोड़ा रिस्की हो गया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि ऐसे अतिक्रमण को हटाया जाए जहां रिस्की हो गया लोगों के लिए चलना, जहां रोड बहुत सक्रिय हो गई है इसकी वजह से और कोई रॉन्ग साइड अगर आ रहा है तो उसको एक्सीडेंट हो जा रहा है। इस तरह के पॉइंट्स चिन्हित किए जा रहे हैं। ये भी इसी माह के दौरान कर लिया जाएगा और क्योंकि ये मल्टी एजेंसी काम है, डीएम साहब से बात करके, नगर पालिका से बात करके और एक मल्टी एजेंसी अभियान चला करके इसको अंजाम दिया जाएगा। फिरोजाबाद में दीपावली के मौके पर मिट्टी से बनाए गए दियों की काफ़ी मांग होती है और इन्हीं दियों से दीपावली
जगमगाती है। लेकिन इस बार गाय के गोबर से बने दीपक भी दिवाली की रौनक बढ़ाएंगे। फिरोजाबाद जिले में इन दिनों दिवाली के लिए गाय के गोबर से बने दीपकों को बनाने का काम चल रहा है। यही नहीं, इस गोबर से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति के अलावा इनकी चरण पादुका है और मालाएं भी बनाई जा रही हैं। इन्हें बनवाने वाले व्यक्ति का नाम हरिहंत जैन है, जो एक गौशाला भी चलाते हैं। जो है गाय के गोबर, देसी गाय के गोबर के कई सारे उत्पाद बना रहे हैं। असल में गौ माता से मिलने वाले 5 गव्य, जिनको पंचगव्य कहा जाता है, वो अपने आप में अद्भुत है। आयुर्वेद में और हमारे शास्त्रों में उसका बहुत बखान है, लेकिन आज के परिवेश में इसकी उपयोगिता जो है उसको वापस से दोबारा से नए सिरे से जो है उसकी उपयोगिता बनाने के लिए हम ये सारा काम जो है वो कर रहे हैं। इसमें अभी फ़िलहाल जो है दिवाली के उपलक्ष्य में हम देसी गौ माता के गोबर से कई सारी चीज़ें, जैसे दीपक है, गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हैं, बंधनवार तोरण है, शुभ लाभ, स्वास्थ्य, जो दीपावली में डेकोरेशन में जो चीज़ें काम में ली जाती हैं, उन सब चीज़ों का यहाँ उत्पादन कर रहे हैं। क्या उद्देश्य क्या था इसके पीछे? सोच क्या था? इसका उद्देश्य और सोच केवल इतनी सी है कि हमारी गौ माता जो है आज की तारीख में जो है दान और सरकारों से मिलने वाले अनुदान पर टिकी हुई है दिमाग में। और ये बहुत लंबे टाइम तक दान और अनुदान से गौ माता का कल्याण नहीं हो सकता है। उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं से हमें गौशालाओं को, गौपालकों को आर्थिक स्वावलंबन दिलाने की ज़रूरत है। और गौ माता के गव्य इतने अद्भुत हैं। गौ माता जो चारे के रूप में जो ग्रहण करती है, आर्थिक रूप से जो उसका खर्चा आता है, उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो उसके जो गव्य हैं उसकी वैल्यू है। बस ज़रूरत है कि उन गव्यों का सही इस्तेमाल हो, सही जगह पर उनका प्रयोग हो। और तो कितना प्रॉफिट आप एक साल में कर लेते हैं इसमें? प्रॉफिट का कैलकुलेशन तो वैसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी इसमें कहा जाए, लेकिन मैं प्रॉफिट को अच्छा खासा कर लेता हूँ कि मान के चल लीजिए। मैं समझता हूँ कि गौशाला का खर्चा निकालने के बाद में मेरे यहाँ पे करीब 15 लेडीज स्टाफ हैं, फिर गौशाला में जो है करीब 4-5 कर्मचारी हैं। उन सब का खर्चा निकलने के बावजूद भी गौ माता के लिए कोई कमी नहीं होती। इससे कहा जाए बड़े आराम से बिना किसी दान के, बिना किसी अनुदान के हमारी गौशाला बिल्कुल सुचारू रूप से चलती है। और उससे ऊपर भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो जाए, तो ये कि गौ माता के लिए साल भर से जो है थोड़ी सी जगह ले ली, 2-4 लाख रुपए इकट्ठे तो हो ही जाते हैं। तो इस तरह की जो एक अनूठा आपने प्रयोग किया है, तो कहाँ से ऑर्डर अभी तक आपको मिले हैं और कितना मिला होगा? अभी हम लोगों को करीब मानिए कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह से जो है अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसी कहा जाए जैसे ज़्यादा जो चीज़ें हम लोगों की वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, जैसे तिरुपति बालाजी में जैसे कहा जाए जो है हमारे दीपक जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में जा रहे हैं। पूरे साल भर में करीब हम लोगों ने 1 से 1.5 लाख दीपक जो है केवल तिरुपति बालाजी तिरुपति में जो है वो भेज दिए। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रकल्प हुआ होगा कि जो भी श्रद्धालु आते हैं दीपक जो है वो गाय के गोबर के ही जलाते हैं। तो पूरे साल जो है दीपक जाते हैं हम लोगों के। और इसी तरीके से जगन्नाथपुरी में भी गोरखपुर में दीपावली पर्व को लेकर महानगर में लगने वाले अस्थायी पटाखा की दुकान के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने टाउन हॉल स्थित कचहरी मैदान संवेदना स्थलों का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था के मानकों को उन्होंने परखा और दुकानदारों को निर्देशित किया कि दुकान के आगे अग्निशमन उपकरण, ड्रम में पानी और बालू आदि की व्यवस्था रखें, धूम्रपान का प्रयोग ना करें। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि अग्निशमन विभाग की तरफ से फायर टेंडर के साथ कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा के सभी मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। खबर लखनऊ से है, जहां पर मौलाना कल्बे जवाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। त्रिपुरा से मुसलमानों पर हो रही हिंसा के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि मौलाना ने त्रिपुरा राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं और उन्होंने सवाल उठाया है कि मुसलमानों के घरों और इबादत गाहों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, और ये भी कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा उपद्रवियों पर नहीं की जा रही है कोई कार्रवाई। त्रिपुरा में मुसलमानों के घरों और मस्जिदों में लगाई जा रही है आग और त्रिपुरा सरकार बनी है मूक दर्शक। खबर उन्नाव से है, जहां पर गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट विजेता व सीओ सिटी कृपाशंकर ने राजधानी मार्ग पर फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में गंगा घाट कोतवाल, आरोपी राय व महिला थाना प्रभारी, पालिका ईओ समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहे। आपको बता दें
कि दीपावली त्योहार के मद्देनजर त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी ने फ्लैग मार्च किया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर दीपावली को लेकर डीजीपी मुकुल गोयल का बयान है कि दीपावली बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, इसमें कई बार दुर्घटनाएं घट जाती हैं। इस बार पटाखों की दुकानें खुले में लगेंगी और ये भी निर्देश दिया कि दुकानों को ग्रीन पटाखे बेचने के लिए एनजीटी से अप्रूवल पटाखे ही बेचने जा सकेंगे। दीपावली पर पॉल्यूशन का ख्याल रखा जाएगा और कोरोना गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर आप तक।